हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे प्यारे से चैनल मैथ शिक्षक में। आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन 2 करने जा रहे हैं, जो कि कहता है क्वेश्चन 1 के ही इक्वेशंस को क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्व करना है। पिछले वीडियो में हम लोग इसको कर चुके हैं बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से, जिसमें मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, मल्टीप्लिकेशन मेथड से भी और डिवीजन मेथड से भी, दोनों ही मेथड से एक्सप्लेन कर चुका हूं। लेकिन आज करना है एज वी आर इंस्ट्रक्टेड हियर टू सॉल्व यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, चाहे इससे करो या कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से करो, आपको सबसे पहले ये देखना तो हमेशा ही जरूरी है कि वेदर द रूट इज एग्जिस्टिंग और नॉट। तो रूट एग्जिस्ट करती है कि नहीं, इस बात को चेक करने के लिए आपके पास क्या है कंडीशन, बी स्क्वायर माइनस 4ac मस्ट बी बिगर और इक्वल टू 0। अगर ये है तो आप आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन में क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को लेकर के, और इन केस ये लेस हो जाता है देन यू विल सिंपली मेंशन दैट नो रियल रूट एग्जिस्ट्स, वो लिख के आप छोड़ देंगे। ठीक है, तो लेट्स सी whether the root is existing or not। क्या है कोफिशिएंट, सब देख लो आप पहले। a इक्वल टू क्या है 2, b इज इक्वल टू -7 एंड c इक्वल टू 3। ठीक है, तो यहां आप पुट कर दो, आप बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू फाइंड करो। ठीक है, तो -7 का स्क्वायर -4 इंटू 2 इंटू 3, व्हाट यू गेट 49 माइनस 24, ये आ गया 25, जो कि इस कंडीशन को पूरा कर रहे हैं। 25 इज बिगर देन 0। तो हम आगे बढ़ेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को यूज करते हुए इसको सॉल्व करेंगे। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपका क्या है, x इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, इसमें 1/1 आप वैल्यू पुट कर लो और सॉल्व करें इसे फिर। ठीक, तो यहां आप ध्यान देना है कि ये -b जो लगी हुई है ये फॉर्मूले का है, और इसके साथ साथ इसका साइन अपना खुद का भी रहेगा ये वाला। तो क्या हो गया, ये माइनस इनसाइड -7 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या था 25, डायरेक्ट उसको पुट करो यहाँ पर अपॉन 2a मीन्स 2 इंटू 2। ठीक, ये चेंज हो गया, माइनस माइनस प्लस 7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 25 इज 5 अपॉन 4। ठीक, दो पार्ट में इसे अलग कर लो, एक बार प्लस के साथ एक बार माइनस के साथ कैलकुलेट कर लेंगे। तो 7 प्लस 5 अपॉन 4, एक x की वैल्यू ये हो जाएगी, तो दैट इज 12 अपॉन 4 इक्वल टू 3। दूसरी साइड 7 माइनस 5 अपॉन 4 मीन्स 2 अपॉन 4, तो इक्वल टू हो गया 1/2। x की दो वैल्यू हो गई, दो रूट्स हो गए इसके, एक हो गया 1/2 और एक हो गया 3। ठीक है, इससे आप चेक भी कर सकते हो यहाँ पुट करके कि 0 आता है कि नहीं, तो ये डेफिनेट 0 आ जाएगा। 3 का स्क्वायर हो गया 9 इंटू 2 18 माइनस 7 × 21 प्लस 3। चेक कर लो, पहले वाले वीडियो में भी दिखा चुका हूं मैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर वाले में 0 आ जाता है इससे। तो यहाँ पर चेक करते हैं, 2 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 7 इंटू 3 प्लस 3, व्हाट यू गेट 18 माइनस 21 प्लस 3, here it is -3 plus 3 equal to 0। तो दिस इज 0 ऑफ दिस इक्वेशन। इसको भी पुट करके ऐसे आप चेक कर सकते हैं
0 हो जाएगा। तो बच्चों करते हैं हम सेकेंड क्वेश्चन। ठीक है, इसे पॉज करके आप चाहे तो नोट कर लीजिए। सेकेंड इक्वेशन है अपना 2x² प्लस x माइनस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, इसमें भी हमेशा की तरह कंडीशन चेक करना है हमें। सबसे पहले b² माइनस 4ac a इक्वल टू 2 लिख लो पहले आप, b इक्वल टू 1 या कुछ कोएफिशिएंट मींस 1। तो b² माइनस 4ac में ये वैल्यू पुट करो आप, तो क्या बन गया ये 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू माइनस 4। 1 ये माइनस माइनस को प्लस बना देगा, 1 का स्क्वायर तो 1 ही रह गया। 4 4 या 16 इंटू 2 32, तो ये वैल्यू हो गई आपकी 33। ठीक है, तो दिस इज 33 इज बिगर देन 0, तो रियल रूट इज एग्जिस्टिंग, ये चेक हो गया। क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला लगा के हम x को फाइंड कर लेंगे। अब x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक, तो -1 प्लस माइनस अंडर रूट 33 अपॉन 2 इंटू 2। ठीक है, नेक्स्ट इज -1 प्लस माइनस अंडर रूट 33 अपॉन 4। ठीक, इसको आप इस फॉर्म में ही छोड़ दो क्योंकि डेसिमल में फाइंड कर निकलेगी ये वैल्यू, परफेक्ट स्क्वायर है नहीं, इसलिए इसके दूर रूट इस तरह से लिख सकते हो आप, x इक्वल टू -1 प्लस अंडर रूट 33 अपॉन 4 और दूसरी होगी -1 माइनस अंडर रूट 33 अपॉन 4। ये दो रूट्स हो गए इसके, इस फॉर्म में ही रहेगी आंसर। तो आइए बच्चों करते हैं अब नेक्स्ट सम। वो क्या है, इसे पॉज करके आप नोट कर लें। ठीक है, तो तीसरा सम है अपना थर्ड सम, 4x² प्लस 4 रूट 3x प्लस 3 इक्वल टू 0। इसमें भी आप पहले b² माइनस 4ac की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, बट बिफोर अटेम्प्टिंग दिस क्वेश्चन आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू कि लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है और आपके लिए बेहतर करने का एनकरेजमेंट मिलता है हमें। ठीक है, तो इसमें आप वैल्यू पुट करो। a क्या है अपना, फिर 4, b is 4 root 3 and c equal to 3। b² माइनस 4ac इक्वल टू क्या होगा, 4 रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 इंटू 3। ठीक है, रूट 3 का स्क्वायर किसी भी नंबर पे रूट लगी हो स्क्वायर करो तो वो होल नंबर में चेंज हो जाएगा। और 4 का स्क्वायर 16 मीन्स 16 3 जा 48 माइनस 4 4 जा 16 और 3 48 हो गया, तो हो गया ये 0। ठीक है, कंडीशन क्या था अपना, b² माइनस 4ac ग्रेटर या इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो रियल रूट एग्जिस्ट करेगा यहाँ पर, चूंकि b² माइनस 4ac इक्वल टू 0 है, तो हम स्क्वायर इसमें लगा लेंगे फॉर्मूला, फिर क्वाड्रेटिक का और रूट्स फाइंड कर लेंगे। फॉर्मूला क्या हो गया आपका, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। इसको ठीक से लिख लें, तो x इक्वल टू माइनस 4 रूट 3
प्लस माइनस अंडर रूट क्या हो गया आपका, ये वैल्यू फिर से 0/2 इंटू 4 x इक्वल टू, अब ये 0 की वैल्यू तो सेम ही रह जाएगी, ये साइन का भी हमें इतना मतलब नहीं रह जाएगा, दोनों रूट जब 0 होता है उस समय इक्वल ही होता है, ठीक है। तो -4√3/8 सिंप्लीफाई कर लो आप, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, व्हाट यू गेट, x इक्वल टू -√3/2, दोनों ही रूट सेम होगा इसमें, ठीक है। अब हम करेंगे नेक्स्ट सम, क्वेश्चन नंबर 4 इसका, आप पॉज करके नोट कर लें तब तक। तो बच्चों फोर्थ सम है हमारा 2x² + x + 4 = 0। व्हाट इज आवर नेक्स्ट वर्क, पहले b² - 4ac फाइंड करना, ठीक है। a क्या है 2, b = 1 एंड c = 4। b² - 4ac चेक करो आप, ठीक। 1² - 4 इंटू 2 इंटू 4, ठीक है। 1 - 4 4 जा 16 इंटू 2 32, 1 - 32 क्या हो गया -31, विच इज लेस देन 0। सो डज रियल रूट एग्जिस्ट, नो। तो 0 से छोटा हो गया तो हम लिखेंगे नो रियल रूट एग्जिस्ट, इसलिए इसमें फिर x फाइंड करने की, रूट्स फाइंड करने की जरूरत ही नहीं है। तो फिर हम अगला सम करेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद, थैंक यू।